Hello everyone, welcome back to Glorious English Coaching by Anshula. Today we are going to discuss third conditional sentences. Let's first understand what are third conditional sentences. These are the sentences which talk about imaginary situations in the past. इसको हम underline कर लेते हैं, imaginary situations जो past की होती हैं. अभी तक हमने first conditional देखा था जिसमें कि हम अनरियल सिचुएशंस बताते हैं फ्यूचर की. एग्जाम्पल, अगर वह आएगा तो मैं निकलूँगा. सेकंड कंडीशनल, इमेजिनरी सिचुएशंस ऑफ प्रेजेंट एंड फ्यूचर. अब ध्यान से यहाँ पर देखना है कि हम इमेजिनरी सिचुएशंस जो कि प्रेजेंट और फ्यूचर की रहती हैं. फॉर एन एग्ज़ाम्पल, अगर वह मुझे बताता तो मैं तुम्हें फ़ोन करता. और अगर हम इमेजिनरी सिचुएशंस पास्ट की बात करें, दे आर कॉल्ड थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस. इसमें हम रिग्रेट को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, पछतावा, क्रिटिसिज्म, अनरियल पास्ट सिचुएशंस. सिंपल आइडिया, इफ़ समथिंग हैड हैपन डिफरेंटली इन पास्ट, तो इसका एक आइडिया क्या है कि अगर वो चीज़ उस तरीके से हुई होती तो रिज़ल्ट अलग होता. लेट्स अंडरस्टैंड दिस थ्रू एन एग्जाम्पल. इफ़ शी हैड स्टडीड शी वुड हैव पास्ड. अगर वह पढ़ती तो पास हो जाती, यानी कि अगर उसने पढ़ाई को दूसरे तरीके से किया होता तो वह पास हो जाती. जब हमारा मतलब है कि उस चीज़ को वो दूसरे तरीके से कर सकती थी, वो रिग्रेट कर रही है एक तरीके से, तो इस तरीके के सेंटेंसेस हमारे थर्ड कंडीशनल रहते हैं. तो हम इन सेंटेंसेस में सब्जेक्ट हैड का यूज़ करते हैं और हमें पहले ही पता है कि हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ होता है. हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं अपनी वीडियोस में. और सेकंड पार्ट में क्या रहता है, ऑब्वियसली इसके दो पार्ट्स रहते हैं. कंडीशनल सेंटेंसेस है तो इसके दो पार्ट्स रहेंगे. एक पार्ट कंडीशन वाला रहेगा और एक पार्ट इम्पैक्ट वाला रहता है. तो इम्पैक्ट वाले पार्ट में हम वुड हैव और अगेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, हैव प्लस वर्ब्स थर्ड फॉर्म. अब कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं. इफ़ आई हैड नोन अबाउट द मीटिंग आई वुड हैव अटेंडेड इट. अगर मुझे मीटिंग के बारे में पता होता तो मैं उसे अटेंड करता. इफ़ शी हैड वर्कड हार्डर शी वुड हैव पास द एग्ज़ाम. अगर उसने और ज़्यादा मेहनत की होती, यानी कि यहाँ पर रिग्रेट आ रहा है, तो उसने एग्ज़ाम को पास कर लिया होता. शी वुड हैव पास द एग्ज़ाम. देखिए यहाँ पर इफ़ शी वर्कड हार्डर शी वुड पास द एग्ज़ाम, वह भी ठीक है अगर हम प्रेजेंट या फ्यूचर की सिचुएशन के बारे में बात करें. और अगर हम पास्ट के बारे में बात करें तो ये सेंटेंस है. अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से क्या बोल रहे हैं. इफ़ दे हैड लेफ्ट अर्लियर दे वुड हैव कॉट द ट्रेन. तो अगर वे जल्दी निकलते तो ट्रेन कैच कर लेते. इफ़ वी हैड टेकन अ टैक्सी वी वुड हैव रीच्ड ऑन टाइम. अगर हम टैक्सी लेते तो हम समय पर पहुंच जाते. इफ़ ही हैड लिसन टू मी ही वुड हैव अवॉइडेड द मिस्टेक. अगर उसने मेरी बात सुनी होती तो अवॉइड मिस्टेक हो जाती. नेक्स्ट, इफ़ आई हैड ब्रॉट माई अम्ब्रेला आई वुड नॉट हैव गॉटन वेट. अगर मैं अपना अम्ब्रेला लाता, रिग्रेट हो रहा है यहाँ पर, तो मैं भीगता नहीं. इफ़ यू हैड टोल्ड मी द ट्रूथ आई वुड हैव हेल्प्ड यू. अगर तुम मुझे सच बताते तो मैं तुम्हारी मदद करता. इफ़ दे हैड प्रैक्टिस मोर दे वुड हैव वन द मैच. अगर वे और ज़्यादा प्रैक्टिस करते दे वुड हैव वन द मैच, तो वे मैच जीतते. अब ये चीज़ पास्ट में हुई कि उन्होंने ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करी और वे मैच हार गए, तो ये पास्ट का सिचुएशन था कि ऐसा हुआ. इफ़ शी हैड वोकन अप अर्लियर शी वुड हैव कॉट द बस. अगर वह जल्दी उठती, यानी कि वो पास्ट में लेट उठी, पास्ट की बात हो रही है इसलिए हम हैड और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ कर रहे हैं. शी वुड हैव कॉट द बस.
वह कैच कर लेती बस को। इफ़ वी हैड बुक द टिकट्स अर्लियर वी वुड हैव गॉटन बेटर सीट्स। अगर हमने पहले ही टिकट्स बुक कर ली होती तो हमें अच्छी सीट्स मिली होती। अगेन रिग्रेट। That's all for today. I will upload some practice exercises in the coming videos. Stay